क्या भुट्टो केस अफवाज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने साख बहाली का मौका नहीं? क्या ये मौका नहीं दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? मार्शल लॉ फौज बतौर इदारा नहीं लगाती, एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। कभी ना कभी तो नई शुरुआत होनी है, तो क्या ये मौका नहीं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, गलत कामों का मुद्दा इन्हीं इनफरादी शख्सियात पर डालकर इदारों का इनसे लाताल्लुक होने का मौका नहीं। क्या ऐसा करना कौम के जख्म नहीं भरेगा? हम माजी में रह रहे हैं और हमारी तारीख बोसीदा है। क्या भुट्टो केस के फैसले से अदलिया और फौज के लिए लकीर नहीं खींच जाएगी? अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने अपने दलाइल में कहा कि साबिक चीफ जस्टिस ने इंटरव्यू में कहा था कि उन पर फैसले के लिए दबाव था। पनुशे केस में जज पर जानिबदारी का इल्जाम लगा था। इस केस में 3-2 के तनासुब से फैसला आया, जैसे भुट्टो केस में 4-3 का फैसला था। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का इंसाफ दे सकती है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर कसास चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुसर्रत हलाली के रिमार्क्स। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि दुनिया में हर काम का बदला नहीं लिया जाता। कुछ लोग अपनी इज्जत नफ्स, बेगुनाही, तकद्दुस की बहाली का भी मुतालबा करते हैं। केस की समाअत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कमरा अदालत में मौजूद रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालात उठाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के फैसले में क्या नाइंसाफी हुई? इसके सबूत कैसे मिलेंगे? सबूत मिल जाएं तो क्या ये अदालत आर्टिकल 186 के तहत इंक्वायरी करा सकती है? क्या इस केस में इख्तिलाफ करने वाले जजेस को बाद में मुल्क नहीं छोड़ना पड़ा? जस्टिस सफदर शाह को मुल्क छोड़ना पड़ा। केस की समाअत में वक्फा। हमें उम्मीद है कि वो शख्स जो पाकिस्तान के आइन का बानी है, इसको अदालत से इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस ने खुद कहा है कि ये मौका इदारे पर लगे दाग को धोने का है। जो इंसाफ बेटी और इसके वालिद को ना मिल सका, उम्मीद है नवासे को मिलेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग को अपनी शराइत पर वोट देंगे। हुकूमत साजी में देर करने से जमहूरियत का नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर डटी है। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं होगी। विफाक में हुकूमत साजी का चैलेंज। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों का इजलास आज फिर होगा। रहनुमा नून लीग आजम नज़ीर तारर कहते हैं, काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर कुछ चीज़ें तयशुदा हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेनी ही नहीं, नून लीग की हुकूमत बनाने में साथ देंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में कमर जमान कायरा ने कहा कि कोई लंबा चौड़ा डेडलॉक नहीं है, छोटा मोटा डेडलॉक होता है। 29 तारीख को हलफ बर्दारी होनी है। मीडिया को बहुत जल्दी है। आपकी और नून लीग की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, मुख्तलिफ इजलास में ताहाल कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। किस चीज़ पे डेडलॉक है? लंबा चौड़ा डेडलॉक नहीं है, छोटा मोटा होते हैं चीज़ें जब डिटेल डिस्कस हो रही होती हैं। अभी बहुत दिन है, 29 तारीख को जाके हलफ होना है। ये मीडिया को बहुत जल्दी हो गई है। ऐसी कोई जल्दी वाला माहौल नहीं है। पर उम्मीद है सर कि हो जाएगा इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाए और जो मैंडेट चोरी किया उसका पूछा जाए। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर का मुतालिबा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम ने पीटीआई को वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के ऐलान से पोलिंग डे तक प्री पोल धांधली हुई है। बल्ले का निशान लेकर जमहूरियत को सबसे बड़ा जख्म दिया गया। अवाम का मैंडेट चोरी करने और इनकलाब को रोकने से इंतशार आएगा। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि धांधली क्यों होने दी। इंटरनेट सर्विसेज बंद करने से दुनिया भर में बदनामी हुई। दिन भर तो वोटिंग हुई, रात को क्यों नेट सर्विस बंद रही? कानून कहता है आरओ ऐलान करेगा, लेकिन ऐलान नहीं किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया को ब्रीफिंग तक न दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि 2018 में कहा 35 पंक्चर, आज कहा जा रहा है फॉर्म 45 सामने आए। ये गाली और इल्जाम की सियासत अब खत्म होनी चाहिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई में से किसी जमात के पास अक्सरियत नहीं। 2 जमातों को ऐवान और जमहूरियत बचाने के लिए आपस में मिलना ना होगा। ना मिलें तो असेंबली टूट जाएगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का कहना है कि कुछ लोग जज्बात में आकर इंतशार पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान में इंतशार और दानिशमंदी के रास्ते में से अब किसी एक का इंतखाब करना होगा। पीपल्स पार्टी को भी चंद नशिस्तों पर निशान के मसाइल थे। ईएमएस पर भी तहफ्फुजात का इजहार किया था।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद किया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि चंद एक वाकयात से इनकार नहीं, इनके तदारुक के लिए मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं, शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डेटा भेजने से कासिर रहे। मामूल की कोऑर्डिनेशन नकलो हमल को मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। 2018 इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। ने 15 मानसहरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज करने के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। कामयाब उम्मीदवार के वकील बाबर आवान ने कहा कि आरओ तब्दील किया गया, हमें इस पर एतराज है। मेंबर इलेक्शन कमीशन बोले आरओ बीमार थीं, उन्होंने दरखास्त दी कि उन्हें तब्दील किया जाए। बाबर आवान बोले कहा जा रहा है पिंडीवाला कमिश्नर भी बीमार था। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा लोग बीमार हो जाते हैं, हर बात पर शक न करें। मजीद समाअत 26 फरवरी को होगी। NA 64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। NA 64 से दीगर उम्मीदवारों ने भी फरीक बनने की दरखास्तें जमा करवा दी। अब्दुल अलीम खान की NA 117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में रिजल्ट मुरतब करने का हुक्म देने की इस्तदा। हर 10 में से 4 पाकिस्तानी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। 41% ने मुल्क को पहले से ज्यादा गैर महफूज करार दे दिया। कहा 10 साल पहले के मुकाबले में बेअमनी बढ़ी है, जाती तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में कमी आई है। 39% का मुकम्मल इख्तिलाफ। कहा खुद को मुल्क में पहले से ज्यादा महफूज समझते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 51% पाकिस्तानी दुनिया को भी पहले से ज्यादा गैर महफूज कहते नजर आए। कहा आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को गैर महफूज समझते हैं। 26% ने दुनिया को मुकम्मल महफूज कहा। यूक्रेन और गजा में अमन के लिए सलामती काउंसिल की नाकामी के जिम्मेदार वीटो पावर रखने वाले मुल्क हैं। अमेरिका ने जंगबंदी की किसी करारदाद को मंजूर नहीं होने दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि सलामती काउंसिल में नए मुस्तकिल अरकान लाने की कोई तुक नहीं बनती। कोशिश है मुस्तकिल अरकान की वीटो पावर को महदूद किया जाए। इसराइली फौज के गजा में रिहायशी इलाकों अस्पतालों पर हमले। नासिर अस्पताल गैर फाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई है। खान यूनिस में इसराइली फौज पर हमास के हमले। कई इसराइली फौजी हलाक और मुतादिद को जख्मी करने का दावा। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को रफा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। EU वज़राए खारजा का कहना है रफा पर हमला 15 लाख बेघर फलस्तीनियों के लिए तबाहकुन होगा। इसराइल ने रमजान तक इसराइली यरगमाली रिहा न होने पर रफा में जमीनी ऑपरेशन का ऐलान किया है। ब्राजीलियन सदर के गजा में नस्लकुशी बयान के बाद इसराइल ब्राजील कशीदगी। ब्राजील ने इसराइल से अपने सफीर को वापस बुला लिया। ब्राजील में इसराइली सफीर दफ्तर खारजा तलब। ब्राजीलियन सदर के बयान के बाद इसराइल ने सदर डिसिल्वा को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था। ब्राजीलियन सदर ने गजा में नस्लकुशी को हॉलोकॉस्ट से तशबीह दी थी। आलमी अदालत इंसाफ में गजा मगरबी किनारे और मशरिक़ बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साला कब्जे के खिलाफ समाअत। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी का फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल के कब्जे का फौरी और गैर मशरूत खात्मे का मुतालबा। कहा दहाइयों से लाखों फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत और इनके इलाकों में वापसी का हक़ नहीं दिया जा रहा। 8 रोज़ा समाअत में 52 ममालिक दलाइल देंगे। पाकिस्तान 23 फरवरी को अपने दलाइल देगा। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ की समाअत की कानूनी हैसियत को मुस्तरद कर दिया। कहा समाअत का मकसद इसराइल के हक़ दिफा को नुकसान पहुँचाना है। और PSL के अहम मुकाबले में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मैच आज शाम खेला जाएगा।